नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के चांदपुर नगर के मोहल्ला शांति कुछ कार्य स्थान दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने एक मकान के ताले तोड़कर लाखों रुपए की सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा ली। घटना से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी। आपको बता दें, मोहल्ला कार्यस्थान में डॉक्टर सोमपाल सिंह का अपना आवास है। दोपहर में वे अपने किसी परिचित बीमार को देखने के लिए नगर स्थित एक चिकित्सालय में अपनी पत्नी सहित गए थे। इसी का फायदा उठाते हुए बदमाशों ने उनके मकान में बराबर वाले मकान के ताले तोड़कर प्रवेश किया और फिर मकान के अंदर के सभी ताले तोड़कर सेफ अलमारी खंगाल डाली और वहां की सोने चांदी के लाखों रुपए के मूल्य के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। बदमाश घर में रखी करीब 20,000 रुपए की नकदी चुरा ले गए। चोरी की दिन दहाड़े हुई इस वारदात से मोहल्ले में सनसनी फैल गई। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा थे। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच पड़ताल में जुटी। चांदपुर से संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। हम लोग यहाँ से लगभग 1:30 बजे अलीकबाल अस्पताल गए हैं अपने परिचय वाले मरीज की खबर लेने के लिए। और उसके बाद वहाँ से 3:30 बजे वापस लौटे। 3:30 बजे हम घर आए तो बाहर से हमारे ताले जो के बंद थे और ताले खोल के अंदर आके हमने देखा तो घर में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। बेड खुला हुआ पड़ा है, अलमारियाँ खुली हुई हैं और जो हमारा कीमती सामान था, नकद पैसा था, वो सब गया है। लगभग कितना होगा आपका? लगभग 18, 19 या 20,000 रुपया होगा। अच्छा, और क्या क्या सामान गया? 2 सोने के पैंडल, 2 सोने की चैन और कुछ चांदी का जेवर। अच्छा, कुछ पता चल पाया क्या? कुछ सीसी फुटेज कैमरे में आया हो? कोई सीसी फुटेज कैमरे पुलिस वाले बता रहे हैं कि उतने टाइम सीसी फुटेज बंद है। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के कोयला मालगाड़ी के कोयले में लगी आग। स्टेशन अधीक्षक की सतर्कता से टला बड़ा हादसा। आज नजीबाबाद में एक मालगाड़ी बड़ा मुंडा चक्रधरपुर से कलानौर कोयला भरकर जा रही थी। जैसे ही 3:15 पर गाड़ी रेलवे स्टेशन नजीबाबाद पर पहुंची तो कोयले में धुआं उठने लगा और आग लगने लगी। तुरंत नजीबाबाद रेलवे स्टेशन के अध्यक्ष श्री जयपाल सिंह ने सूचना फायर ब्रिगेड को दी। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी स्टेशन पर पहुंची और उसने ओजीसी हाई वोल्टेज लाइन कटवाने को स्टेशन मास्टर से कहा। करीब 10 मिनट बाद लाइन कट गई। फायर ब्रिगेड वालों ने अपना कार्य शुरू कर दिया। काफी समय बाद कोयले की आग बुझी। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। एसएस श्री जयपाल सिंह पाल ने मुझे सूचना 3:36 पर दी कि रेलवे स्टेशन नजीबाबाद पर कोयला से मालगाड़ी कोयला लेकर के आ रही थी, जिसमें 220 821 13 744 WR वैगन में आग लगी है। तुरंत गाड़ी लेके आओ। मैं तुरंत फायर स्टेशन से घटनास्थल रेलवे स्टेशन पहुंचा। पता किया कि बरमुंडा चक्रधारा रेलवे स्टेशन उड़ीसा से कोयला लेकर कलानौर रेलवे स्टेशन पंजाब ये मालगाड़ी जा रही थी। गार्ड साहब ने भी सहयोग किया और इस आग को लाइन कटवाने में कम से कम हमको 10 मिनट का समय लगा। लाइट कटने के बाद हमारी फायर सर्विस यूनिट ने काम प्रारंभ कर दिया और कठिन परिश्रम करके पूरे कोच की आग को बुझा दिया गया। इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। लाइन कट चुकी है। फायर सर्विस अपना कार्य कर रही है और किसी प्रकार की और कोई हानि नहीं है। सिर्फ कोयले की थोड़ी बहुत क्षति हुई है। आग को पूर्ण रूप से कंट्रोल करके बुझा दिया गया है। जयपाल सिंह, स्टेशन अधीक्षक नजीबाबाद। मुझे जैसे ही सूचना मिली मैंने तुरंत जो है फायर ब्रिगेड श्री जादौन साहब को जो है अवगत कराया और ये तुरंत ही अपनी फायर ब्रिगेड लेकर के रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और आग को बुझाया गया और अभी तक जो है प्रयास जारी है, आग बुझाई जा रही है। जनपद बिजनौर के नजीबाबाद स्थित समीरपुर गंगा नहर पर पुलिस चौकी का हुआ उद्घाटन, जिसके प्रभारी नरेंद्र कुमार हुए। एसपी बिजनौर डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने फीता काटकर पुलिस चौकी का किया उद्घाटन। एसपी धर्मवीर सिंह ने जनता की सुविधाओं के लिए यहां चौकी का शुभारंभ किया। अपराध करने वाले अपराधियों को रोकने के लिए यहां चौकी का निर्माण किया गया। इस मौके पर नजीबाबाद सीओ गजेंद्र पाल, SHO दिनेश गौड़, SDM मनोज कुमार, SP सिटी प्रवीण रंजन सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह व समस्त स्टाफ पुलिस बल मौजूद रहा। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री राजा भारतेंद्र, मलखान सिंह, कपिल सरफा आदि भाजपा के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। नजीबाबाद से संवाददाता आकिब हुसैन की रिपोर्ट। आबादी बढ़ रही है, ऐसे ज़्यादा निगरानी की जरूरत है। जो अपना पुराने थाने हैं इस वजह से चौकी
सड़कों का नवनिर्माण होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो बधाई देना चाहूँगा एसपी साहब को और पूरे प्रशासन को कि इनके द्वारा ये नई चौकियाँ स्थापित की जाती हैं। इससे पुलिस की उपस्थिति भी दर्ज होगी। तो पुलिस दिखे ही तो आप नजीबाबाद थाने और कस्बे से आउटर साइड में NH 119 मेरठ पौड़ी मार्ग पर मेन चौराहे पर जो हरिद्वार से नहर निकलती है गंगा नहर, वहाँ पर गंगा नहर नाम से एक नई चौकी का निर्माण हुआ है। इस चौकी के निर्माण से यहाँ के अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण होगा। स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत ही महत्वपूर्ण चौकी है और भविष्य में नहर से कोटद्वार रोड की तरफ में एक थाना भी प्रस्तावित किया जा रहा है। आगे आने वाले समय में इस चौकी का निर्देशन अपराध एवं अपराधियों को धन्यवाद। जनपद गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर फेमस होने का खुमार युवाओं में कुछ इस कदर हावी हुआ है कि लगातार सोशल मीडिया के लिए रील और वीडियो बनाते हुए युवक के वीडियो वायरल हो रहे हैं। गाजियाबाद में सोशल मीडिया का खुमार युवाओं पर कुछ ज्यादा ही हावी हो रहा है। लगातार यहाँ युवाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल दिखाई देते हैं, जिनके बाद पुलिस उनका संज्ञान भी लेती है और कार्रवाई भी करती है, दिखाती है। पर यह सोशल मीडिया पर फेमस होने की तलब है क्योंकि जाती ही नहीं और युवा रील बनाने से बाज नहीं आ रहे। हालांकि पुलिसिया कार्रवाई के बाद उन्हें चालान और जुर्माना भी भुगतना पड़ रहा है। बावजूद इसके सोशल मीडिया पर फेमस होने का नशा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस द्वारा 4 वायरल वीडियो के संज्ञान लेते हुए चालान किए गए हैं। गाजियाबाद से संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। जो मेरा मानना है, जैसे मैं फ्रेंड सर्कल में बैठती हूँ कि किसी का 20,000 का चालान हो गया, 27,000 का चालान हो गया, तो वो उस चीज़ को पनिशमेंट नहीं मानते हैं, उस चीज़ को ऐसे मानते हैं कि हमें कोई इनाम दिया जा रहा है। क्योंकि टीनेज जितने भी हैं सारे टीनेज, आपने देखा होगा ज़्यादातर ये गाज़ियाबाद या NCR में ही हो रहा है, जितने भी ये वीडियोज़ वगैरह मतलब स्टंट के वायरल हो रहे हैं। तो उन्हें ये लगता है कि एक अमाउंट होता है कम, तो उससे तो वो जब तक चालान की अमाउंट था कम तब तक लोगों को ये लगता था कि चालान है, अब उन्हें वो इनाम लगता है। जैसे किसी बदमाश पे इनाम मिल जाता है ना 2 लाख 5 लाख, तो उन्हें वो वाली चीज़ें लग रही हैं। तो अगर मतलब मैं सरकार से प्रशासन से यही कहना चाहूँगी कि मतलब अमाउंट कम करके कार्रवाई ज़्यादा करें, उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें और न्यूज़ में ये चीज़ें थोड़ा कम दिखाएं, क्योंकि इस चीज़ से उन्हें लगता है कि हमें पॉपुलैरिटी मिल रही है, कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मतलब दूसरे तरीके से एक्शन लिया जाए तो शायद कुछ इफ़ेक्ट पड़ सकता है, कुछ बदलाव आ सकता है। इसमें जैसे हम लोग इसकी सूचना मिलती है, हम लोग उस पर चालान कार्रवाई करते ही हैं, बड़े जुर्माना भी लगाते हैं और 2 थानों पे इनके खिलाफ स्टंटबाजी का मुकदमा भी लिखा गया है कि दूसरे की जान को जोखिम में डाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त लोग जो खास करके नए उम्र के जो लड़के हैं, जो बहुत कम समय में सोशल मीडिया पर हाईलाइट होना चाहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पर अधिक लाइकिंग्स चाहते हैं, वो इस तरह के वीडियो शूट करके अपलोड करते हैं और खुद अपनी जान भी जोखिम में डालते हैं तथा दूसरों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। और अगर इस पर अब हम लोग आगे और भी सख्त कार्रवाई करेंगे और इनके खिलाफ FIR भी पंजीकृत कराएंगे। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान हुआ अनिवार्य, जिसको लेकर अब उलमाओं की प्रतिक्रिया आने लगी है। वहीं मौलाना सुफियान निज़ामी ने बयान जारी कर कहा, मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रगान पढ़ाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। यूपी के मदरसों के नाम पर खूब सियासत हुई, मदरसों के नाम पर सियासी फायदे हासिल किए गए, मदरसों को फरोग देने की बातें हवा में हुई, मदरसों के मामले में सौतेलापन अपनाया गया। सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लागू होता तो सम्मान होता, मदरसों को शक की नज़र से देखा जा रहा है। ऐसी सियासत मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छी अलामत नहीं है। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप हो, लेकिन मदरसों के बच्चों के साथ जिस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है यह सही नहीं है। गाजियाबाद से संवाददाता समीर खान की रिपोर्ट। देखिए, मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर जिस तरीके का सर्कुलर जारी हुआ है, ऑर्डर जारी हुआ है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप मदरसों में सुबह शाम राष्ट्रगान पढ़ाइए, इस पर मदरसों वालों को भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मदरसे के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत होती रही है,
कभी एनसीईआरटी की बुक्स के निफाज की बात आई, कभी ये कहा गया कि मदरसों की जांच होगी, कभी ये कहा गया कि मदरसों में पढ़ने वालों के एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में लैपटॉप होगा, कभी मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम के तहत मदरसों को लाने की बात कही गई। लेकिन ये तमाम चीज़ें सिर्फ हवा में रहीं। मदरसों के नाम पर सियासी मकासद तो हासिल किए गए, सियासी फ़ायदे तो हासिल किए गए, लेकिन उसको ज़मीन पर कभी नहीं उतारा गया। इसलिए मदरसों के सिलसिले में इस तरीके का सौतेलापन, अगर आप तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इस तरीके की चीज़ों को नाफिज करें तो कहीं ना कहीं तमाम लोग उसका सम्मान करेंगे, उसको कबूल करेंगे। लेकिन मदरसों को शक की निगाहों से देखने का ये नतीजा है कि सिर्फ मदरसों के अंदर इस चीज़ों को अनिवार्य करके ये बात साबित की जा रही है कि अभी भी मदरसों के सिलसिले में जो शक और शुबात हैं वो दूर नहीं हैं। और इस तरीके की चीज़ें मैं समझता हूँ कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी एक अच्छा साइन और एक अच्छी अलामत नहीं है। जनपद उन्नाव में एसएसपी दिनेश त्रिपाठी ने एएसपी शशि शेखर सिंह ने उप निरीक्षक से निरीक्षक बनने वाले 3 पुरुष व 1 महिला दरोगा को स्टार लगाकर किया सम्मानित। उप निरीक्षक संदीप कुमार, उप निरीक्षक पुष्पा सिंह, उप निरीक्षक विजय कुमार, मोहम्मद एजुद्दीन को स्टार लगाकर किया सम्मानित। उन्नाव से संवाददाता सत्यम सिंह चौहान की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज में जिलाधिकारी ने बाल कल्याण समिति, राजकीय बाल गृह शिशु, राजकीय बाल गृह बालिका, राजकीय महिला शरणालय, राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोर खुलदाबाद का किया औचक निरीक्षण। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष को चेतावनी सहित कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निराश्रित बालक बालिकाओं की देखभाल में लापरवाही या उदासीनता कतई क्षम्य नहीं होगा, जिलाधिकारी ने कहा। जिलाधिकारी ने बालक बालिकाओं को मेन्यू के अनुसार खाना एवं खेलने तथा पढ़ने की विशेष व्यवस्था किए जाने के दिए निर्देश। प्रयागराज से संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र के सलेमपुर गांव में लगी भीषण आग, मची अफरा तफरी। आपको बता दें, रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर के आबादी क्षेत्र स्थित एक स्कूल के बिल्कुल पास प्लास्टिक का गुल्ला बनाने वाली एक लघु उद्योग में लगी आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आपको बताते चले कि सिडकुल और मायापुर फायर यूनिट ने दमकल टीम मौके पर पहुंची। कई गाड़ियों ने आग बुझाने का किया प्रयास। आग देखते ही इतनी फैल गई कि आग ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन आग की लपटें इतनी भीषण तरीके से उठ रही थी कि गोदाम के नज़दीक तक जाने में काफ़ी दिक्कत व परेशानी का सामना दमकल विभाग को करना पड़ रहा था। दमकल विभाग आग बुझाने का भरमर प्रयास करता रहा। गोदाम में आग लग के कारण लाखों रुपये का नुकसान होने की बात कही जा रही है और अभी तक कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि गोदाम में भारी मात्रा में कच्चा व पक्का माल तैयार मौजूद था। बता दें कि सलेमपुर आबादी क्षेत्र को चारों ओर कबाड़ खानों और लघु उद्योगों को बड़े काफिलों के रूप में बोलबाला है। कई बार इस क्षेत्र को अधिकारियों के द्वारा चिन्हित भी किया गया है। वहीं अधिकारी कार्रवाई के नाम पर मौन रहते हैं। शायद किसी बड़ी घटना का अधिकारियों को इंतजार है। सलेमपुर से संवाददाता रणविजय सिंह की रिपोर्ट।